अभी पढ़ाए थे हम कल जो टॉपिक पढ़ाए थे वो टॉपिक क्लियर है कि नहीं? कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? जितने नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम को लिखने के 3 तरीके बताए थे ना। एक तो इंडियन में, एक तो बताए थे इंटरनेशनल में, और एक बताए थे रोमन में। कल का लेक्चर में यही हुआ था ना। ये लेक्चर नंबर आप आज कितना है? लेक्चर नंबर दूसरा है। किसका है ये? नंबर सिस्टम का। कितना है? नंबर सिस्टम का। ध्यान से देखिएगा, डिस्टरबेंस ना हो दिमाग में। कल बहुत कुछ एक्सप्लेन किए थे हम, शायद आपको याद होगा। पहला हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक, प्राकृतिक संख्या के बारे में। दूसरा हमने बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है। दिखाई दे रहा है यहां से, इधर से। तीसरा बताया था मैंने प्राकृतिक क्या था, दूसरा पूर्ण, तीसरा क्या था? अब सॉरी, भाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। चौथा मैंने क्या बताया था? अभाज्य के बारे में। पांचवा क्या बताया था? सम संख्या के बारे में। जब कहेंगे तो बोलिएगा। और छठवां बताया था आपको विषम संख्या के बारे में। और शायद सबको अगर एक बार अच्छी तरह से घर पे वॉच किए होते तो शायद ये सब आपको पता रहता, लेकिन मनमाना आप लोग पढ़ाई किए हो। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये था ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब कल के लेक्चर में हो चुका था। ये नहीं देखे होंगे तो एक बार घर जाके अच्छी तरह से देख लेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा भैया, अगर देखोगे तो। नहीं तो जब भी अगर पढ़ाया जाए कोई भी लेक्चर, एक बार क्लास में देखो, एक बार घर पर देखो, एक बार नहीं 2 बार। जितना बार समझ में ना आए, ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है, तो आप जितने बार चाहोगे घर पे, मान लो बार बार क्लास में तो पॉसिबल है नहीं, क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो घर पे बैठ के आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हो गया था, एक्सप्लेन हो गया था। एक आज देखिए नया है आपका परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या क्या होता है वो देखेंगे हम लोग आज की टॉपिक में। दूसरा बात करेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है ये देखेंगे। तीसरा देखेंगे अनुवर्ती क्या होता है। चौथा देखेंगे पूर्ववर्ती क्या होता है। फिर पांचवा देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान। और छठवां देखेंगे अंकित मान क्या होता है। अंकित मान को कहते हैं जातीय मान। ध्यान देना, जातीय मान। इस सब आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। जैसे हम बात करें परिमेय संख्या को कहते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसे कहते हैं, ये आपका अनुवर्ती है, ये आपका पूर्ववर्ती है। इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और इसे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। ठीक है ना। ये इतनी जानकारियां आपको होना चाहिए। अगर इतना जान गए तो समझ जाओ कि नंबर सिस्टम में लगभग आप बहुत कुछ जान जाएंगे। इतना जान गए तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार वॉच कर लीजिएगा, ये कंफर्म हो जाएगा आपका। आज का लेक्चर्स यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक एक करके आपको समझाएंगे। पहला, परिमेय संख्या क्या होती है। कोई पूछेगा आपसे कि सर व्हाट इज ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है, आप क्या बताएंगे? ऐसी संख्या, ध्यान सुनिएगा, परिमेय संख्या का अगर कोई पूछेगा आपसे परिभाषा, क्या बताएंगे? परिमेय संख्या
पूछा जाता है बेटा, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, बताया होंगे हम। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक शर्त है कि कभी भी जो q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, जो हर होगा ये 0 नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, देखो एग्जांपल देखो इसका, ध्यान समझिएगा। बताओ 5/4 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? आप कहेंगे सर है। क्या बोलेंगे? है। क्यों है? क्योंकि ऊपर अंश है, नीचे हर है। जिसमें अंश और हर दोनों रहेगा इसे कहेंगे p, इसे कहेंगे q, इसे कहेंगे p, इसे कहेंगे q। मतलब जिसमें p और q दोनों रहेगा उसे कहते हैं परिमेय संख्या। इसे कहेंगे अंश, क्या कहेंगे इसको बेटा? इसको कहेंगे अंश और इसे कहेंगे हर। अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं। तो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? चलो मैं फिर पूछ लूं आपसे, बताओ 5/9 परिमेय संख्या है कि नहीं? एकदम है। 0/3 परिमेय संख्या है कि नहीं? एकदम है बेटा, एकदम है। क्योंकि ऊपर 0 हो सकता है बेटा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये बताया हूं। हाँ 5/0 यह है कि नहीं? ये परिमेय संख्या नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह से पता हो गया कि अगर पहचान करने के लिए आएगा आप पहचान कर लोगे। परिमेय संख्या का पहचान कर लोगे, कर लोगे। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन कभी भी उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है? चलिए दूसरी बारे में बात करें, घर पे नोट बनाइएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय क्या होता है, इसके नाम से बेटा क्लियर हो जा रहा है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये होता है अपरिमेय संख्या। अगर मैं कहूं 5/2 ये परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 9/2 परिमेय संख्या है, लेकिन सर रूट में लिख दिया जाए 5, एक नया सिंबल मिलेगा आपको रूट के अंदर अगर कोई नंबर आएगा ना वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या रहेगा। √3, √2 ऐसी संख्या जो रूट के अंदर लिखा होता है इसे कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? हम आगे पढ़ाएंगे आपको वर्गमूल, आपने दिया है, क्या पढ़ाएंगे? वर्गमूल पढ़ाएंगे। तो वर्गमूल में आपको बताएंगे कि क्या होता है रूट, ठीक है ना? इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। तो कोई भी संख्या अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा तो उसे कहते हैं
अपरिमेय संख्या, इट इज द इरेशनल नंबर, रूट के अंदर आना चाहिए, √5, √3, √2, ठीक है। लेकिन रूट से बाहर अगर हो गया, अगर रूट से बाहर हो गया तो परिमेय बन जाएगा, अगर रूट के बाहर आ गया तो परिमेय बन जाएगा, ठीक है। अभी क्लियरिटी आपको होगी जब पढ़ाएंगे आपको स्क्वायर रूट, तो कौन संख्या रूट के बाहर आती है, कौन बाहर नहीं आती है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, ठीक है ना। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो जितने रूट के अंदर होंगे सभी के सभी नंबर अपरिमेय कहलाएंगे, लेकिन अगर रूट के बाहर अगर निकल जाएंगे वो परिमेय बन जाएंगे, राइट। तीसरी बारे में बात करेंगे हम लोग, क्या, अनुवर्ती। अच्छा, तो अनुवर्ती क्या होता है? अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, पीछे, अनुवर्ती, देखो नया नाम है, अनुवर्ती, आगे, इसे कहते हैं आगे। इसका मतलब कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे अनुवर्ती कहते हैं। हाँ? किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में क्या जोड़ने पर, +1, ठीक, किसी संख्या में +1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त क्या कहलाता है? अनुवर्ती कहलाता है। कोई बताएगा एग्जाम्पल मुझे? बताओ बेटा कोई एग्जाम्पल मुझे, एग्जाम्पल क्या देंगे इसका? जैसे कह दे 55 का अनुवर्ती क्या होगा? 55 का अनुवर्ती क्या होगा? 56। अरे 55 में एक जोड़ दो भैया, क्या आ गया? 56 आ गया। अगर मैं कहूं 65 का अनुवर्ती क्या होगा? तो 66 हो गया। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? किसी को डाउट नहीं है कि अनुवर्ती क्या होता है? अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं बेटा, बस दिमाग में रहे। हाँ, अनुवर्ती, आगे जाना, अनुवाई करना नहीं होता है, अनुवाई मीन्स आगे आगे जाना। उसी तरह अनुवर्ती का मतलब एक जोड़ना, अब पूर्ववर्ती का मतलब एक घटाना। अंडरस्टैंड? अब देखो, अब हम बात करेंगे किसका? बस आप लोग बस शांत रहिए, ध्यान से सुनिए, बस आपको आना चाहिए, ये दिमाग में रहे कि हमें सीखना है, सीख के जाना है। घर से आए हैं पढ़ने के लिए, मुझे सीखना है। यहां नहीं सीख पाएंगे, यहां दिक्कत हो रही है, मान लो दिमाग से निकल गया, उतर गया, वीडियो तो पढ़ा रहेगा ना, जब चाहेंगे तब देख सकते हैं, हम ही रहेंगे वीडियो के अंदर, यहाँ हम ही पढ़ा रहे हैं, वहां देखेंगे तो हम ही पढ़ाएंगे, है ना। जो यहां पढ़ के जाएंगे दिमाग से, आपके लिए तो कितना फायदा है, पहले ही सोचो, कितना फायदा आपके लिए है। नहीं फायदा है? आप यहां पढ़ रहे हो और इसी को बाद में देख लोगे और क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा, क्या, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पीछे, पीछे मतलब पहले। जैसे मैं आपसे कहूं कि पूर्ववर्ती में एक घटाया जाता है, एक घटाकर प्राप्त करते हैं, किसमें? पूर्ववर्ती में। पूर्ववर्ती में एक घटाकर प्राप्त करते हैं। अगर मैं कहूं 75 का पूर्ववर्ती क्या होगा? वेरी गुड, 74। 96 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 95। इसमें से एक घटा दो, 95। सबको क्लियर हुआ ना? अब ये सिंपल है, ये नहीं आएगा समझ जाओ कुछ नहीं आने वाला है, ये तो सबको आना चाहिए बेटा। अब देखिए अगला, ये तो और सिंपल है, और अंकित मान, अरे चुप रहा, चुप, ठीक है, एकदम आसान तो है, ये एकदम आसान तो है, लेकिन जब पूछते हैं तो आसान भूल जाते हैं तुम सब। जब हम पूछते हैं तो दिमाग से गायब। अभी रोमन पूछेंगे। अब देखो स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा
कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। प्लेस का मतलब होता है जिस स्थान पे वो रहेगा उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कल हम बताया थे आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ तो बताए थे ना, 10 करोड़ तो बताया था ना आपको। और वही अगर हम बताए थे अंतरराष्ट्रीय वाले में, वो भी याद है, 10,000 के बाद चेंज हो गया था। लाख को कहते थे 100,000, फिर मिलियन आया था, 10 मिलियन आया था, 100 मिलियन आया था। 10 करोड़ का मतलब 100 मिलियन, 10 करोड़ का मतलब 100 मिलियन, ठीक है ना। तो ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं स्थानीय मान, क्या बोलो, 5, 9, 7, 6, 9, और यहां लिख दूं फिर 5। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा सभी लोग, बिल्कुल केयरफुली पहले सुनिएगा। कहे कि इसमें लिखे हुए 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अब देखिए सवाल को, स्थानीय मान तो आप कह रहे सर पता है मुझे, इसमें लिखे स्थानीय मानों का अंतर बताइए। क्या बोला गया, इसमें लिखे स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अंतर का मतलब होता है घटाना। इसमें लिखे 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अब दिमाग तो आप लोगों को डिस्टर्ब हो गया होगा, सर ये क्या हो सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान समझो। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, और इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 बना के 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसका तो हो गया 5 लाख, इसका तो हो गया 5। लेकिन आपसे पूछ रहा है अंतर बताइए, तो घटा दीजिए ना। क्या करिए, 5 लाख में से 5 को घटा दीजिए, बस 10 में 5 जाए 5, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 4, बस एक उत्तर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,99,995। नहीं समझ में आई बात। कभी भी सवाल अगर पूछे कर लोगे ऐसे। अभी और सवाल दे रहा हूं, अभी और दे रहा हूं।